कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान आपके सर से लेकर पाँव तक बेबी बॉय होने के क्या-क्या लक्षण नज़र आते हैं, प्रेगनेंसी में भी बेबी गर्ल होने के क्या-क्या लक्षण आते हैं नज़र। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में नज़र आते हैं। कुछ हार्मोनल बदलाव के कारण आते हैं, कुछ चेंजेस जैसे-जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वो मैंडेटरी है कि आपकी बॉडी में आना ही है। मतलब प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपके हेयर में बदलाव होना, आपके स्किन में बदलाव होना, आपके वज़न में बदलाव होना, आपकी फैमिली जैसे आपके हस्बैंड का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना किस बात की ओर इशारा करता है। बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे फैक्ट है, क्योंकि मैंने एक बार बेबी गर्ल को कंसीव किया था और एक बार मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था। दोनों प्रेगनेंसी में क्या-क्या अंतर थे, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी से कितनी अलग थी और क्या-क्या सिम्पटम्स मुझे बहुत ज़्यादा बेबी बॉय के टाइम पे नज़र आए थे और क्या-क्या सिम्पटम्स मुझे बहुत ज़्यादा बेबी गर्ल के टाइम पे नज़र आए थे। क्या-क्या बदलाव हुए थे शरीर में और क्या चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखे थे और क्या चेंजेस थोड़े समय के लिए ही थे, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं थे। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भी करता है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकने लगती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्लो आने लगती है। वो कोई मेकअप से नहीं आता है, कोई हाइलाइटर से नहीं आता है, वो नेचुरली आपका स्किन ग्लो करने लगता है। वो ऐसे होता है कि जैसे ही आपकी बॉडी में हार्मोनल बदलाव होते हैं, जैसे ही आप बेबी को कंसीव करते हैं तो बहुत सारे बदलाव होते हैं, यानी कि पहली तिमाही में कुछ और, दूसरी तिमाही में कुछ और। तो बदलाव के साथ-साथ अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा अंदर से ग्लो कर रहा है, यानी कि बिना मेकअप किए आपका स्किन लग रहा है बहुत ज़्यादा चमकदार हो गया है, नेचुरली ग्लो जिसको बोलते हैं वो आ गया आपके स्किन पर, आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा हो गया है, तो कहा जाता है कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। क्योंकि कहा जाता है कि जब बेबी गर्ल आप कंसीव करते हो तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाता है, क्योंकि बेबी गर्ल वाले हार्मोनल आपकी बॉडी में रिलीज़ होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और आपका स्किन भरा-भरा लगने लगता है पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में। अगर आप देखिए कि अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको गर्ल होगी, और अगर आपका स्किन का टेक्सचर थोड़ा डल हो गया है, आप डाउन होते जा रहे हैं, तो हो सकता है आप बेबी बॉय कंसीव किए। मैंने बहुत सारी प्रेगनेंसी में देखा है कि जब आप बेबी बॉय कंसीव करते हैं तो पहली तिमाही में ग्लो आ जाता है, यानी कि जैसे ही आप जैसे ही पहला महीना आपका चलता है, दूसरा महीना चलता है, तो आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो नज़र आने लगती है। ये मैंने बहुत सारी प्रेगनेंसी में देखा हुआ है, बहुत सारी लेडीज़ की प्रेगनेंसी में देखा है। इवन मेरी भी प्रेगनेंसी में, मेरे लड़के के टाइम पे भी पहले महीने, दूसरे महीने में ग्लो आ गया था मेरे स्किन पर, और जैसे ही मैं दूसरी तिमाही तक थी तब तक ग्लो था, लेकिन जैसे ही मैं तीसरी तिमाही में गई थी तो मेरा ग्लो बिल्कुल गायब हो गया था, चेहरा सूखने लगा था। आँखों के नीचे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा आ गए थे। वैसे तो मुझे, मतलब बचपन से ही बोल सकते हैं कि मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है। अब क्योंकि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ और एक ये भी है रीज़न कि कितना भी मैं सो लूँ, कितना भी मैं केयर कर लूँ, लेकिन ये मेरा जेनेटिक है, तो जेनेटिक कभी ख़त्म नहीं होता है। वही चीज़ है कि कितना भी केयर करने के बाद भी मेरा डार्क सर्कल रहता है, और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा 7वें 8वें महीने में बहुत ज़्यादा भर-भर के हो गया था। तो अब देख लीजिए, अगर आपकी डार्क सर्कल, आपका स्किन का कलर डाउन हो गया है या फिर अच्छा हो गया है, तो कहीं न कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों की प्रेगनेंसी में ये मैच करता है, बहुत लोगों की प्रेगनेंसी में ये मैच नहीं करता है। जैसे मेरे बेबी बॉय के टाइम पे ग्लो था। ऐसा नहीं था कि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, डाउन तब हुआ था जैसे कि मैंने बताया 7वें 8वें महीने में। वरना जब मैं स्टार्टिंग के महीनों में थी तो मेरे स्किन पर ग्लो था। जब मैं कहीं जाती थी तो मेरे फ्रेंड सर्कल
में सब मुझसे पूछते थे कि तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, क्या बात है, तुम प्रेग्नेंट है क्या? तो ये सारे चीज़ें मेरे को सुनने मिलती थी। तो आप देख लीजिए कि आपकी स्किन पर ग्लो है या जाता है कि अगर आप लड़का कंसीव करते हैं तो आपके शरीर में हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, आपके बालों का बहुत ज़्यादा ग्रोथ अच्छा हो जाता है, बाल घने हो जाते हैं, बाल लंबे हो जाते हैं। तो आप देखिए कि आपके बाल कैसे हो गए हैं, बाल घने हो गए हैं, लंबे हो गए हैं, टूट नहीं रहे हैं, बेजान नहीं लग रहे आपके बाल, तो हो सकता है आपने बॉय कंसीव किया है। और अगर आपके बाल मतलब ज़रूरत से ज़्यादा टूट रहे थे, मतलब प्रेगनेंसी से पहले टूटते थे, लेकिन प्रेगनेंसी जब से आप कंसीव किए हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या फिर झाड़ू जैसे आपके बाल हो गए हैं, टेक्सचर अच्छा नहीं हो गया है, हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा बाल निकलने लगे हैं। तो इससे क्या होता है कि कहीं न कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होगा। देखिए, कहा जाता है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, बाल लंबे हो गए हैं, पैरों और हाथों में बाल ज़्यादा आने लगा है, तो हो सकता है कि आपको बॉय होगा। जब मैं मैटरनिटी फ़ोटो शूट कराई थी, तो 8वें 9वें महीने का मैं पिक्चर लगा दूँगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने ज़्यादा लंबे हो गए थे, यानी कि कमर से नीचे आ गया था मेरा बाल, और इतना ज़्यादा घना, इतना ज़्यादा मोटा हो गया था मेरा बाल। मेरा बाल बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। इसमें मैं बोल सकती हूँ कि ये तो मेरे साथ 100 और 10% मैच किया है, कि 100 और 10 नहीं बोलूँगी, 200% मैच किया है। क्योंकि मेरे बाल नॉर्मली डेज़ में इतने ज़्यादा लंबे नहीं थे, मतलब कमर के थोड़े ऊपर ही थे, और इतने ज़्यादा मोटे भी नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा मोटे, बहुत ज़्यादा लंबे, हर कोई देखता था तो बोलता था कितने सुंदर बाल है, कितने लंबे बाल हैं। तो मेरे बाल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे, और प्रेगनेंसी के बाद भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। और जब मैं प्रेगनेंसी से पहले थी तो मेरे बाल इतने लंबे नहीं थे। देखिए, मुझे हाथों और पैरों का तो ध्यान नहीं है कि हाथों और पैरों में कितने ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो गए थे, लेकिन कम भी नहीं होते थे हेयर ग्रोथ। अगर आपके कम हो रहे हैं हेयर ग्रोथ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्ल होगी। अगर आपके ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होगा। ये टोटली डिपेंड करता है बॉडी में आपके हार्मोनल चेंजेस पे, कि आपके बॉय वाले हार्मोनल आपके अंदर जितना ही रिलीज़ होंगे, उतना ही बॉयज़ वाले सिम्पटम्स आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। और कहा जाता है जब आप गर्ल कंसीव करते हैं तो गर्ल वाले सिम्पटम्स, गर्ल वाले हार्मोनल आपकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, इसलिए आपको गर्ल वाले सिम्पटम्स आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। सिकनेस गर्ल के टाइम पे ज़्यादा था, और बॉय के टाइम पे मुझे मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी। 1 से लेकर 3 मंथ में बहुत एक आध 2 बार ऐसा हुआ है कि मुझे वॉमिट हुआ है, वो भी खाने के बाद। सुबह-सुबह में कोई वॉमिट नहीं हुआ था जब मैं लड़का को कंसीव की थी। और कहा भी जाता है जब आप लड़का कंसीव करते हैं तो आपकी बॉडी में मॉर्निंग सिकनेस जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, और जब आप गर्ल कंसीव करते हैं तो आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह-सुबह उठते ही आपको बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, बहुत ज़्यादा गंदी वाली उल्टी होती है, और आप उसके बाद आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, आपको कुछ भी खाने को मन नहीं करता है। तो आप देखिए कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस की ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि 1 से लेकर 3 मंथ तक लगातार आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, बिना दवाई खाए आपका ठीक नहीं हो रहा है, या फिर दवाई खाने के बाद भी आपको वॉमिट जैसा फ़ील हो रहा है सुबह-सुबह में, तो हो सकता है कि आपने गर्ल को कंसीव किया है। इससे आप थोड़ा-सा कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे ही आप सुबह जग रहे हैं, तो थोड़ा-सा ना आप टहल लें, थोड़ा-सा आप पानी पी लें, उसके बाद बिस्किट खा लें, बिना ब्रश किए, क्योंकि जब आप ब्रश करने जाते हैं ना, तो आपको मॉर्निंग उल्टी होना स्टार्ट हो जाता है। तो बिना ब्रश किए आप दवाई खा लें, जो वॉमिट का दवाई है, उसके बाद आप बिस्किट खा लें। तो इससे क्या होता है, कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी उल्टी को, क्योंकि दवाई खाना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। इसके बाद क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस वाली जब प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद आपका दिन बहुत ज़्यादा खराब जाता है, आपको उल्टी से आपका मन बहुत ज़्यादा अजीब-सा हो जाता है, आपको कुछ भी खाने को मन नहीं करता, आपको बहुत ज़्यादा थकान लगता है, और लगता है कि आप दिन भर रेस्ट करें, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो देखिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी से आप परेशान हैं सुबह-सुबह में, तो अब दवाई तो सुबह उठते ही प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे आपकी बॉडी में
मेलानिन हार्मोनल ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो जैसे-जैसे आपकी बॉडी में मेलानिन हार्मोनल रिलीज़ होता है, कहा जाता है कि जितना आपकी बॉडी में मेलानिन हार्मोनल रिलीज़ होगा, मतलब जितनी ज़्यादा मात्रा में, उतनी ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में डार्कनेस ज़्यादा फ़ील होगा। यानी कि अगर आपको डार्कनेस ज़्यादा हो गया है, गर्दन के आस-पास एरिया में बहुत ज़्यादा, आँखों के नीचे डार्क सर्कल, चेहरे पर डार्क स्पॉट, अंडर आर्म्स में मतलब डार्क स्पॉट, मतलब बहुत ज़्यादा काला-काला फ़ील हो रहा है आपको। जो ब्रेस्ट का निप्पल है वो बहुत ज़्यादा काला अगर आपको लग रहा है, ब्राउन भी नहीं, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक लग रहा है। प्राइवेट पार्ट के साइड में, मतलब थाई के साइड में बहुत ज़्यादा कालापन नज़र आ रहा है। तो ये सब एरिया में ना बहुत ज़्यादा अगर आपको कालापन नज़र आ रहा है तो आप जान सकते हैं कि आपकी बॉडी में मेलानिन हार्मोनल ज़्यादा रिलीज़ हुआ है। और ये गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो जाना मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच किया है। जब मैंने लड़के को कंसीव किया था तो मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा मुझे चेंजेस नज़र आया था। ये मुझे खुद को भी फ़ील होता था दूसरी तिमाही तक, लेकिन जैसे ही मैं तीसरी तिमाही में पहुँची तो मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मुझे टोका करते थे कि तुम्हारी गर्दन इतनी काली क्यों हो गई है? तुम ध्यान नहीं देती है, तुम साफ़ नहीं करती, इसलिए तुम्हारी गर्दन काली हो गई। लेकिन ऐसा नहीं था, ये हार्मोनल बदलाव के कारण मेरी गर्दन काली हो गई थी। अगर आपको भी कोई ऐसे टोकता है, बोलता है, तो आप बोलिए कि हार्मोनल बदलाव है, क्योंकि जैसे ही मेलानिन आपके बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है, तो इन जगहों पे कालापन आपकी बॉडी में ज़्यादा नज़र आते हैं। मेरे साथ ये सारे सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा मैच किए हैं। अब और ज़्यादा मैं सिम्पटम्स बताऊँगी तो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाने वाली है। मैं सिम्पटम्स नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़, लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे डालती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।